औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हुफ्तुम मज़मून उर्दू और मौजू डाक का अनोखा टिकट। प्यारे बच्चों, मैं आपकी गौहर मैम हूँ। अपना सबक नंबर 9 जो हमारी मीकात में अव्वल में शामिल है, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए अपना मौजू शुरू करेंगे। यह है डाक का अनोखा टिकट, हमारे सबक का नाम। और ये है बच्चों हाची, ठीक है। इसको ऊपर लिखा है हाचुकूज नेम इज़ नोन बाय पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि जो हाचुकू है इसका नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। यह है उस कुत्ते की तस्वीर जिस जो जापान की उस मतलब टिकट पे जारी हुआ था। यही है वो हाचुकू, ठीक है। चलो आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले बुलंद कहानी होगी और इसके बाद में फिर आपको ये समझाऊंगी। इस कुत्ते का नाम हाची है। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से है जिसका नाम इक्तिया है। ये नस्ल बड़ी वफ़ादार होती है और अपनी वफ़ादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। हाची 20 नवंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा पल्ला ही था कि उसके मालिक ने उसे डॉक्टर वेदा कियाबरो के हाथ भेज दिया। डॉक्टर बरो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और शिबुया टोक्यो के जनूबी मगरबी हिस्से शिबुया रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। जब हाची की उम्र 1 साल की हो गई तो वो अपने मालिक के साथ हर रोज़ सुबह को स्टेशन जाता। डॉक्टर बरो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते और हाची स्टेशन पर मालिक शाम तक उनका इंतज़ार करता रहता। जब शाम को गाड़ी आती तो वो अपने मालिक का इस्तकबाल करता और उनके साथ घर वापस आता। हाची का ये रोज़ का मामूल था और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक सुबह जब डॉक्टर बरो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और इन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया जहाँ उनका इंतकाल हो गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर साहब नहीं आए तो वो परेशान हो गया लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो इसी तरह रोज़ाना सुबह के वक्त स्टेशन आता और शाम की गाड़ी के वक्त तक बैठा रहता, इंतज़ार करता, फिर मुंह लटकाए वापस आ जाता। इस तरह हाची 7 साल तक रोज़ाना बिलागाना अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन जाता रहा। धीरे धीरे हाची की शोहरत बढ़ती गई। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाची के बारे में पूरी मालूमात हासिल की। उसने अपने अखबार में एक मुफस्सल मज़मून लिखा था। मज़मून की सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। इस मज़मून का छपना था कि हाची का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और रोज़ सैकड़ों जापानी शिबुया स्टेशन जाने लगे। हाची को देखने के लिए लोगों का तांता बंदा रहता लेकिन हाची उन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता। अब तो सारे जापान में हाची का नाम मशहूर हो गया। चलिए यहाँ तक ही आज होगा, कल फिर इसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बच्चों, हमने पढ़ा था कि जापान में एक अजीब गरीब टिकट जारी हुआ जिसमें एक कुत्ते की तस्वीर छपी हुई थी। और ये कुत्ता क्या था, क्यों छपी थी इसकी तस्वीर, तो इसको क्यों इतनी अहमियत दी गई थी। मैंने आपको कहा था कि इसके पीछे ज़रूरी कोई ना कोई कहानी होगी। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि क्या है। कहते हैं कि इस कुत्ते का नाम बच्चों हाची था, ठीक है। और ये हाची क्या है, जापान में एक कुत्ता था जिसका ताल्लुक हाची नस्ल से था, ठीक है। जापान में एक कुत्ता था जिसका ताल्लुक हाची नस्ल से था। ये नस्ल कुत्तों की ख़ास नस्ल मानी जाती है और ये नस्ल बड़ी वफ़ादार होती है। अपनी वफ़ादारी के लिए कुत्तों की ये नस्ल पूरे जापान में मशहूर है। तो हाची के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है। अभी इक्तिया
उन्नु अलमारूफ हाजुकू अलमारूफ हाजी, यानी कि इख्तिया उन्नु इसका असली नाम था। फिर इसको हाजुकू भी बोलते थे और फिर हाजुकू से ये हाजी बन गया। तो ये हाजी 20 नवंबर 1923 ईस्वी को शहर ओडेट के एक फार्म में पैदा हुआ। शहर ओडेट के एक फार्म में ये हाजुकू हाजी पैदा हुआ था 20 नवंबर 1923 ईस्वी को। अभी छोटा सा पल्ला ही था, पल्ला बोलते हैं बच्चों कुत्ते के छोटे से बच्चे को, ठीक है। अभी ये छोटा सा बच्चा ही था कि उसको इसके मालिक ने बेच दिया। और ख़रीदने वाले कौन थे? ख़रीदने वाले थे प्रोफेसर डॉक्टर कियाबरो। तो डॉक्टर कियाबरो ने इसको ख़रीदा, ठीक है। और ये डॉक्टर कियाबरो बच्चों क्या काम करते थे? ये प्रोफेसर थे, ये एक मतलब यूनिवर्सिटी में काम करते थे। ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में काम करते थे और ये टोक्यो के जनूब मगरबी हिस्से में शोबियार रेलवे स्टेशन के पास ही रहते थे। शाबाश। अभी जब ये मतलब ये हाजी 1 साल का हो गया, अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब फिर रोज़ाना ये डॉक्टर बारू इसको अपने साथ स्टेशन तक ले जाते थे। तो फिर वो खुद जाते थे मतलब ड्यूटी, और ये मतलब ये हाजी क्या करता था? ये स्टेशन पर बैठता था और शाम तक अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता था। फिर जब शाम को गाड़ी आती थी, हाजी अपने मालिक का इस्तकबाल करता था। वो बहुत ही खुश होता था जब वो अपने मालिक को देखता था, और फिर दोनों एक साथ घर आते थे और इस काम में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हमेशा इसके साथ आते थे और शाम को इसके साथ वापस चले जाता था। शाबाश। एक दिन क्या हुआ बच्चों, ये जो बोलते हैं कि एक सुबह डॉक्टर बोरू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए, ठीक है। अब बोलते हैं कि एक सुबह क्या हुआ, रोज़ाना की तरह मतलब एक सुबह डॉक्टर बोरू ने इसको अपने साथ लाया और वो खुद फिर गाड़ी में बैठकर अपने काम पे चले गए और हाजी वहीं पे स्टेशन पे रहा। तो जब डॉक्टर बोरू साहब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ पे मतलब वहाँ पहुँचकर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि इन्हें हॉस्पिटल लिया गया, और जहाँ भी फिर उनका इंतकाल हो गया। तो लिहाजा डॉक्टर साहब मामूल के मुताबिक शाम की गाड़ी से नहीं आए, है ना। अब जब उनका इंतकाल हो गया हॉस्पिटल में तो वो शाम की गाड़ी से कैसे आते? लेकिन हाजी बराबर इंतज़ार करता रहा। हाजी को यकीन था कि मेरा मालिक आएगा। वो इंतज़ार करता रहा मगर मायूस नहीं हुआ। तो वो रोज़ाना इसी तरह सुबह स्टेशन आता था और शाम की गाड़ी के वक्त तक इंतज़ार करता रहता। फिर मुँह लटकाए वापस मतलब आ जाता अपने घर। तो इस तरह से बराबर 7 साल तक हाजी बिला किसी रोक टोक के अपने मालिक को स्टेशन लेने के लिए जाता रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे हाजी की शोहरत बढ़ गई, हाजी की शोहरत बढ़ गई। और एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने कहीं से लोगों से मालूमात हासिल की इस हाजी के बारे में कि ये यहाँ पे क्यों रोज़ आता है फिर शाम तक होता है, ये क्या है। तो किसी ने इसको बताया, लोगों ने इसको बताया कि ये मतलब ऐसे ऐसे हुआ था इसके पास। तो फिर इस अखबार के नुमाइंदे ने इसके हाजी के बारे में सारी मालूमात जमा की और अपने अखबार में एक मजमून लिखा, तो जिसकी सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। ये उस मजमून की सुर्खी थी जो इस नुमाइंदे ने मतलब लोगों से मालूमात जमा की और फिर अपने अखबार में मजमून छापा जिसकी सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। तो बच्चों कहते हैं कि इस मजमून का छपना था कि हाजी पूरे जापान में मशहूर हो गया और लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में उसको देखने के लिए शोबियार रेलवे स्टेशन आने लगे। मगर हाजी चूँकि बेचारा ये था ना कि उसको इन बातों की कोई खबर नहीं थी, वो इन बातों से बेखबर था और अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। तो इस तरह से हाजी पूरे जापान में मशहूर हो गया। बच्चों आज का सबक कितना ही
कल फिर इससे आगे वाले इक्तिसाबात लेके मैं हाज़िर हो जाऊँगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।